नमस्कार। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी लोकसभा की सीटों में तब्दीली आई थी। और जहां तक जम्मू की बात करें, जम्मू में 2 सीटें थी पहले, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद कहते हैं 2.5 सीटें होगी। वो किस तरह से आपने देखा भी, आपने तो चुनाव में भाग भी लिया और अच्छी तरह से देखा भी। जिस तरह से जम्मू की जो सीट थी उसमें रजौरी पुंछ हुआ करती थी, और जो उधमपुर कठुआ की सीट थी उसमें कटरा और रियासी था। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद रजौरी पुंछ को निकाल के अनंतनाग वाली सीट के साथ लगा दिया गया, और जम्मू की सीट में रियासी और कटरा लगा दिया गया। रियासी और कटरा को उधमपुर सीट से अलग कर दिया गया, जिससे जम्मू की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट थी, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट उसमें था। इसलिए इसको सबसे सुरक्षित सीट समझते रहे, कटरा रियासी सब मिला के। और इसीलिए इन्होंने इस सीट को अपनी ही सीट मान के चले। लेकिन दूसरी तरफ जिसे उधमपुर की सीट थी, वहां से रियासी और कटरा निकालने के बाद लोग यही कहने लगे कि ये सीट अब खतरे में आ गई है, यानी कि कंपटीशन होगा इस सीट पे। भारतीय जनता पार्टी को कंपटीशन देंगे, जहां पे बहुत सी पार्टी है। लेकिन वहां के जो सांसद 2 बार रह चुके थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इतना काम किया था वहां पे कि लोगों ने वो सीट जो है उनके लिए सुरक्षित कर दी। जो खतरे में समझते थे वो सबसे सुरक्षित सीट थी, और एक लंबी लीड लेके तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह बाहर जीते। लेकिन इसके साथ साथ कटरा और रियासी के लोग निराश हो गए। हमें बहुत बार वहां जाने का मौका मिला, और वहां के लोग निराश थे। वो कहते थे कि डॉक्टर साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट बाहर निकलने से हमें काफी नुकसान हुआ है। जिस तरह से जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, जिस तरह से ट्रेन श्रीनगर तक यहाँ से चली गई है, कितने यहाँ के काम थे जो वो करवा रहे थे, उनके जाने से हमें नुकसान हुआ। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह कभी उनको भूले नहीं, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया था उस वक्त। पहले 2 इलेक्शन में ये भी तो उनके साथ थे। वे मिनिस्टर हैं, लेकिन सांसद बेशक उधमपुर कठुआ के हैं, लेकिन मिनिस्टर तो है ना। उन्होंने कटरा के लोगों को कभी भी यह बात भुलाने नहीं दी, और जब भी कटरा रियासी के लोगों की जरूरत पड़ी उनके पास गए, उन्होंने उनका काम उसी दम कर दिया। कटरा में ट्रेन पहुंची, 50 साल के बाद श्रीनगर ट्रेन पहुंची। अब एक अतिरिक्त लाइन जो है वो कटरा के लिए मांग थी उनके लोगों ने। जैसा आप जानते हैं कि सिंगल लाइन में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए उन्होंने, कटरा के निवासियों ने, कटरा के रियासी के लोगों ने ये मांग जो है डॉक्टर साहब के सामने रखी, और डॉक्टर साहब ने उनकी मांग को लेके जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे रिक्वेस्ट भेजी। उनको ये पत्र लिखा कि वहां के लोगों की मांग है अतिरिक्त लाइन का जो सर्वे किया जाए, अतिरिक्त जो कटरा के लिए एक लाइन दी जाए। मुझे ये आपको बताकर खुशी हो रही है कि उन्होंने, रेलवे मिनिस्टर ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने जो अतिरिक्त लाइन की आपकी मांग थी उस पर सर्वे शुरू कर दिया है। एक बात मैं और बता दूं, ये आपने देखा है बहुत बार कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई भी ऐसा काम है जो रेलवे मिनिस्टर ने करना हो तो कभी इनकार नहीं करते। और रेलवे मिनिस्टर ने खुद ही कटरा में अपने भाषण में यह कहा कि डॉक्टर साहब का काम मैं कभी इनकार नहीं करता, जब भी वो मेरे बड़े भाई हैं, जब भी कोई काम मेरे पास लाते हैं मैं फौरन कर देता हूं। और आज भी उन्होंने वही किया। कटरा के लोग खुश है कि अतिरिक्त रेलवे लाइन के लिए सर्वे शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 11 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब को केंद्रीय मंत्री बने हुए, और 11 साल का उनका लेखा जोखा हम बहुत जल्दी आपके सामने ला रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे सांसद ने क्या कुछ किया है। गर्व महसूस करें आप, हमने एक ऐसे सांसद को चुन के भेजा है जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है।